क्या आप जानते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जो हजारों सालों से भक्ति और रहस्य की गवाह बनी हुई है, जहां हर कोना इतिहास की कहानियां सुनाता है और हर कदम पर दिव्यता का अनुभव होता है। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इतिहास के गहरे रहस्यों और अनसुने अध्यायों में से एक है। एक ऐसा अध्याय जो आपको शक्ति, प्रेम और विनाश के महासागर में डुबो देगा। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और अपना मानवीय रूप त्याग दिया, लेकिन उनकी आत्मा ब्रह्म के रूप में एक छोटे से पत्थर में समा गई। वह पत्थर समुद्र की लहरों के साथ बहता हुआ एक गुफा तक पहुंचा और वहां एक आदिवासी राजा विश्वावसु ने उसे खोजा। उसने पत्थर की दिव्यता को पहचानते हुए उसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब इस गुफा की खबर चंद्रवंश के राजा इंद्रद्युम्न तक पहुंची। उन्होंने सुना कि नील माधव नीलाचल पर्वत पर पूजे जा रहे हैं। राजा ने अपने भरोसेमंद ब्राह्मण विद्यापति को इसे ढूंढने भेजा। इस कहानी में अब प्रवेश होता है एक अद्भुत मोड़ का, जब विद्यापति आदिवासी राजा विश्वावसु की सुंदर बेटी ललिता से मिले। उनकी मुलाकात धीरे धीरे प्रेम में बदल गई और फिर जंगल की गोद में दोनों ने विवाह कर लिया। ललिता की सौम्यता और सरलता ने विद्यापति का जीवन बदल दिया, परंतु इस जंगल में छिपा था एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की जिज्ञासा विद्यापति के मन में गहराई तक उतर चुकी थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले आदिवासी राजा विश्वावसु कहीं जाते थे। विद्यापति ने यह बात नोट की। एक दिन उन्होंने ललिता से इस गुप्त यात्रा के बारे में पूछा। ललिता ने पहले तो चुप्पी साध ली, लेकिन बाद में उन्होंने धीरे से कहा, मेरे पिता भगवान नील माधव की पूजा करने के लिए एक गुफा में जाते हैं। वो इस रहस्य को किसी के साथ साझा नहीं करते। विद्यापति ने ललिता से आग्रह किया, तुम्हें अपने पिता से बात करनी होगी। मुझे भगवान नील माधव के दर्शन करने दो। ललिता ने अपने पिता को मनाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने पहले साफ मना कर दिया। परंतु विद्यापति के आग्रह और ललिता के प्रेम से प्रभावित होकर राजा आखिरकार मान गए। लेकिन राजा ने एक शर्त रखी, विद्यापति को गुफा तक ले जाऊंगा, लेकिन उनकी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी, वह रास्ता नहीं देख सकेंगे। यह शर्त भगवान की जगह को गुप्त रखने के लिए थी। ललिता, जो न केवल सुंदरी थी बल्कि अत्यंत चतुर भी, उसने विद्यापति को एक सुझाव दिया। उसने उनके साथ सरसों के बीज रख दिए। विद्यापति ने रास्ते भर धीरे धीरे बीज गिराए ताकि बाद में उन्हें गुफा का रास्ता खोजने में मदद मिल सके। जब विद्यापति ने नील माधव के दर्शन किए, उनका हृदय भक्तिभाव से भर गया। वह गुफा और भगवान के इस दिव्य रूप के बारे में राजा इंद्रद्युम्न को बताने के लिए तुरंत लौटे। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे तो भगवान गायब हो चुके थे और वह स्थान स्वर्ण रेत से ढका हुआ था। क्या आप जानते हैं कांटिलो नीलमाधव मंदिर के ये अनोखे और दिलचस्प तथ्य? चलिए जानते हैं। पहला, सबसे प्राचीन विष्णु मंदिरों में से एक। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और इसका गहरा संबंध ओडिशा की जगन्नाथ संस्कृति से है। दूसरा, अद्भुत जलधारा। मंदिर के अंदर भगवान नीलमाधव के चरणों से एक पवित्र जलधारा हमेशा बहती रहती है। इसका स्रोत आज तक एक रहस्य बना हुआ है। 3. जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा इतिहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरी के जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति की प्रेरणा भगवान नीलमाधव से ली गई थी। 4. त्रिवेणी संगम। यह मंदिर 3 नदियों महानदी, कुसुमी और कुआखाई के संगम के पास स्थित है, जो इसे एक अत्यंत पवित्र स्थल बनाता है। 5. खूबसूरत लोकेशन। 2 पहाड़ियों के बीच और घने जंगलों से घिरा यह मंदिर
महानदी नदी का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक महत्व। कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान नीलमाधव की पूजा सबसे पहले सब्र जनजाति के लोग करते थे और बाद में इसे राजा इंद्रद्युम्न ने खोजा। 7. वास्तुशिल्प का चमत्कार। इस मंदिर की संरचना पुरी के जगन्नाथ मंदिर से काफी मिलती जुलती है, जो इसे इतिहास और भक्ति का अद्भुत संगम बनाती है। ओडिशा के नयागढ़ जिले के खंडपाड़ा ब्लॉक में स्थित कांटिलो महानदी के तट पर बसा एक शांत और पवित्र स्थल है। अगर आप यहां आने की योजना बना रहे हैं तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर उतरना सबसे बेहतर होगा। यहां से कांटिलो के लिए नियमित बस सेवा उपलब्ध है। भुवनेश्वर हवाई अड्डा से यह स्थान सिर्फ 82 किलोमीटर और नयागढ़ टाउन से 33 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप कब जा रहे हैं इस प्राचीन और दिव्य मंदिर के दर्शन करने? यहां की रहस्यमय कहानियां हैं और आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही अद्भुत और ऐतिहासिक जगहों की कहानियां जानने के लिए एपिक राही को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगर आपने कभी नीलमाधव मंदिर का दर्शन किया है तो कमेंट में अपने अनुभव जरूर शेयर करें, और अगर नहीं किया है तो क्या आप इस पवित्र स्थल की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं? हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस प्राचीन और दिव्य मंदिर की महिमा को जान सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।